बेगम को समझाया कि अम्मा आप रोए नहीं, फिक्र न करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ जाना था वहाँ गए, वो अपने रब के पास चले गए हैं। यहाँ से ज्यादा सुकून और इत्मीनान वहाँ है। लेकिन उन लोगों ने ये समझा था कि शायद उम्मे ऐमन इस बिना पर रो रही है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, इसके सदमे से उम्मे ऐमन के आंखों से आंसू जारी है। लेकिन मेरी मोहतरम माँ और बहनों, जब उमर फारूक ने ये बात रखी, हजरत अबू बकर ने बात रखी, तो उम्मे ऐमन ने कहा निहायत ही मकानों को संजीदगी से ऐसा जवाब दिया कि जो सोने के पानी से लिखा जाने वाला जवाब। उन्होंने कहा कि ऐ अबू बकर उमर, मैं अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पर सदमा लेकर के नहीं रो रही हूँ, बल्कि मुझे रोना इस बात पर आ रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। अब इल्म का आना जो जिब्रील अमीन इल्म को लेकर के दुनिया वालों के सामने आते थे, और जब हम किसी मसाइल में उलझते थे, जब हमें किसी मसले की जानकारी नहीं थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमीन के जरिए प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो अहकाम नाज़िल फरमाता था, वो इल्म देता था, जिसके जरिए प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जानकारी देते थे, हमारे मसाइल को हल करते थे। आज वो दुनिया से चले गए, इसलिए आसमान दुनिया का पैगाम आना बंद हो गया, आसमान दुनिया से तालीम आना बंद हो गया। यही सदमा जो मुझे भुलाए देता है, जो मेरी आंखों को नम किए हुए है कि तालीम रुक गया प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद। अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत का ताज रखा, पहले ये हुक्म दिया इक़रा, पढ़ने का हुक्म दिया। आप कोई भी इल्म हासिल करो, कोई भी फन हासिल करो, कोई भी हिकमत पढ़ो, किसी भी शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में घूलो, जायज है गुबारों में उड़ो, चल से झूलो, बस एक सुखम बन जाए आजिज का रहे यार, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। आप कोई भी फन की तालीम हासिल करिए, किसी भी जगह पढ़िए, कोई यहाँ इक़रा का लफ्ज़ कह करके आम कर दिया गया कि आप पढ़ो, पढ़ने का, लेकिन पढ़िए कैसे पढ़ना है। पढ़ेंगे आप, कोई फन हासिल करेंगे, कोई हिकमत सीखेंगे, कोई फन सीखेंगे, तो आपको एक बात जरूर याद रखना होगा, बिस्मि रब्बिक याद करना होगा आपको, अल्लाह के नाम से पढ़ना होगा आपको। जब अल्लाह के नाम से आप इल्म हासिल करेंगे तो अल्लाह की मार्फत आपको हासिल होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं चंद कलमात के साथ अब आप हज़रात से रुख़सत लेना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बारे रहा इस अंजुमन में जितने भी शुरका है, हमारे मेहमान की शक्ल में या हमारे सामईन व सामिआत की शक्ल में, हमारी माँ बहनों की शक्ल में यहाँ मौजूद है, अल्लाह इनके आने को कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे किराम के उम्र में बरकत अता फरमा। रब्बुल आलमीन इन्हें इल्म हिकमत इन्हें दानाई अता फरमा, जिससे हमारे बच्चे रोशनास हो सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिल के अंदर अल्लाह उनको अता फरमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो लगन अता फरमा जिसके जरिए हम अपने बच्चे को दीनी तालीम के लिए मदरसे में भेज सकें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। दुनिया में किसी की तारीफ नहीं हुई है, दुनिया में किसी की बड़ाई बयान नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की है। ऐ मुसलमानों, कान खोल करके सुन लो, अगर तारीफ और बड़ाई की है तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में सबसे बेहतर कौन है? माल वाला, दौलत वाला, फैक्ट्री वाला, कंपनी वाला, डॉक्टर, इंजीनियर, कमिश्नर, जज, कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए, जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुनिया में सबसे मुमताज
فرمائے جو قرآن کو پڑھا رہا ہو اور جو قرآن کو پڑھ رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل پیدا ہونے کی سچی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔